मैं अपने चैनल स्टडी बाय स्काई पर स्वागत करता हूं। आज कुछ इलेक्ट्रिकल के क्वेश्चन देखेंगे जो पिछले सालों में पूछा हुआ है। प्रेरण मोटर के लिए विश्राम अवस्था में और चालू अवस्था में घूर्णन धारा की आवृत्ति क्रमशः होगी। ठीक है, तो इसका आंसर जो होगा ये सही होगा। ठीक है, फ्रीक्वेंसी पूछ रहा है कि अगर वो रुका हुआ है और वो रनिंग कंडीशन में है तो क्या होगा। ठीक है, तो अगर रुका हुआ है तो एफ होगा और चालू अवस्था में तो एस एफ होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यदि ई ए इक्वल टू 20 साइन अल्फा टी एंड ई बी इक्वल टू 30 कास अल्फा टी प्लस 30 डिग्री ई सी इक्वल टू, तो इसका सॉल्यूशन करके फार्मूले से इसका आंसर आ जाएगा आपका ऑप्शन बी। ठीक है, ऑप्शन सी देखते हैं, क्वेश्चन नंबर सी देखते हैं। सिरोपर पावर लाइनों में ACSR चालकों का प्रयोग किया जाता है। इसका पूर्ण रूप है एल्युमिनियम कंडक्टर स्टील रेनफोर्ड। आप मेरे वीडियो में जाएंगे प्लेलिस्ट में, वहाँ पे मैंने बिल्कुल ACSR का लाइव वीडियो बनाया हुआ है आपको कि कितने तार बीच में होते हैं, कैसा दिखता है, वो सब मैंने बनाया हुआ है, तो आप उस पर देख सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। उच्च वोल्टता संचरण लाइन के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही है। तो संचरण वोल्टता में वृद्धि के साथ विनियम में सुधार आता है। ठीक है, इसका जो है वो कह रहा है उच्च वोल्टता संचरण लाइन में कौन सा विकल्प सही है। तो जैसे ट्रांसमिशन की लाइन की बात कर रहा है, तो जब हाई ट्रांसमिशन लाइन होगा तो वहाँ पे वोल्टेज जो है ड्रॉप नहीं होता है। कौन सा भूमिगत केबलों का एक प्रकार दोष नहीं है। देखिए, उल्टा यहीं पे आदमी फंस जाता। अब आदमी जल्दी में पड़ेगा दोष है, लेकिन पूछा दोष नहीं है तो चालक दोष। ठीक है, चालक दोष जो है नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फॉर ए इंडक्शन मोटर विथ स्लिप 0.02 द रेशियो ऑफ रोटर इनपुट पावर टू रोटर कॉपर लॉस फार्मूले से इसको निकालेंगे तो इतना आ जाएगा 5। ठीक है, और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक 14-2 केबल में, अब यहाँ पे पूछ रहा है, ठीक है, कि कुल कितने तार होंगे। ठीक है, तो 14 AWG और 3 तार होंगे। क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। एक प्रत्यावर्तित के लिए 0 पावर फैक्टर पश्चगामी के लिए आर्मेचर प्रतिक्रिया होगी पूर्ण विचुंबकन। ठीक है, 50 हर्ट्ज आवृत्ति उत्तेजन के लिए 150 किमी की लाइन के किस श्रेणी के अंतर्गत आएगी। तो ये आएगी मध्यम लाइन। किस में आएगी? मध्यम लाइन में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 2 प्रत्यावर्ती समांतर में चल रहे हैं। यदि एक प्रत्यावर्ती के निवेश इनपुट नियत रखा जाए लेकिन उत्तेजन परिवर्तित हो, तो इसका ऑप्शन ए सही होगा। निर्मम का केवीए घटक परिवर्तित होगा, न कि KW किलोवाट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। उत्तेजित धारा को नगण्य मानते हुए एक परिणामित के प्राथमिक पक्ष को संदर्भित समतुल्य प्रतिरोध होता है। तो ऑप्शन डी जो है इसका सही है। देखिए, अब क्वेश्चन का लेवल जो है ना थोड़ा बढ़ गया है। ठीक है, तो कुछ चीज़ें तो ऐसे कंटेंट हैं जो आपको ITI वाले बुक में मिलेंगे ही नहीं। जब आप अपर लेवल की तैयारी करेंगे तभी हो सकता है मिले। ठीक है, एक नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक उत्तेजित तुल्यकालिक जनित्र मतलब होता है जनरेटर। ठीक है, तो
अग्रगामी VAR की आपूर्ति करता है और अग्रगामी शक्ति गुणक कार्य करता है। ऑप्शन ए इसका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। उदासीन न्यूट्रल जो है दोलन के किस प्रकार के परिणामित संयोजन की एक समस्या है? स्टार टू स्टार, ठीक है, स्टार टू स्टार, ठीक है। दो परिणामित T1 तथा T2 निम्नलिखित किस चित्र के अनुसार जुड़े हैं? तो N और E का मान क्रमशः होगा 32 और 500 वाट, ठीक है। दिए गए एकल वर्तन कुंडली में अब इसका जो है AB जो है कुंडली भुजा और चालक दोनों, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रतिकर्षण मोटर के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? तो इसका जो है प्रतिकर्षण मोटर के संबंध में कौन सा कथन गलत है? तो इसका जो आंसर होगा, इसकी विशेषताएं DC शंट मोटर के समान होती हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इन इलेक्ट्रिकल indicating instrument, if torque A move the pointer, torque B oppose the pointer's movement, and torque C help the pointer to reach the final indicating position at earliest then। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा डी। संचरण के लिए निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प गलत है? संचरण हेतु आवश्यक उच्च वोल्टता को आसानी से उत्पादित किया जा सकता है, ठीक है। DC संचरण के लिए कौन सा विकल्प गलत है? तो ध्यान रखिएगा, संचरण हेतु आवश्यक उच्च वोल्टता को आसानी से उत्पादित किया जा सकता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रकाश के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। तो 400 nm के नीचे की तरंग दैर्ध्य वाला प्रकाश अवरक्त होता है और 700 nm से ऊपर के तरंग दैर्ध्य वाला प्रकाश जो है पराबैंगनी होता है। तो ए और बी दोनों गलत हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। संतृप्ति को नगण्य मानते हुए यदि DC मोटर की धारा 10 एम्पीयर से बढ़ाकर 14 एम्पीयर हो जाती है तो बलागुण क्या होगा? पिछले बलागुण का 1.96 गुना। निम्नलिखित में से कौन गैर पारंपरिक बिजली उत्पादन का सही समूह है? तो जो सोलर से जुड़ा होता है, ठीक है, वो क्या है? गैर पारंपरिक शक्ति जो है उत्पादन का एक समूह है। सौर, पवन, ज्वार, ये सब। इसी विद्युत प्रणाली में वोल्टता पर विचार करें। देखिए ये दिया है तो संकरण पहला जो है संकर्षण वोल्टता है, उत्पादन वोल्टता है और संचारण वोल्टता है। तो अब आपको पता नहीं होगा, मैं बता दूं आपको, यूपी में भी अब 765 kV के सब स्टेशन बन गए हैं। उन्नाव में है आपका, ठीक है। वहाँ पे जैसे उन्नाव में है तो वहाँ पे देखेंगे, हो सकता है 800 लिखा हो, 800 kV, 765 kV का सब स्टेशन जो है उन्नाव में है आपका, ठीक। अब जो है मैक्सिमम आपके वहाँ पहले 4 लाख था, अब जो है 765 है, ठीक है। ये ट्रांसमिशन लाइन है, 7,65,000 वोल्ट, ठीक है। आमतौर पे घर के खाने और पीने के मिक्सर के किस मोटर का इस्तेमाल किया जाता है? सार्वत्रिक यूनिवर्सल मोटर, ठीक है। दिखाया गया है जो है फेजर क्या दर्शाता है, ठीक है। तो अउत्तेजित तुल्यकालीन मोटर। यदि
जो है डीसी जनित वोल्टता की प्रक्रिया को रोक देगा क्षेत्र प्रतिरोध का मान क्रांतिक मान से अधिक हो जाए तो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जब स्विच बंद हो तब परिपथ के समय नियतांक और स्विच खुला हो तब परिपथ के समय नियतांक के बीच का अनुपात क्या होगा? 3/2। परमाणु ऊर्जा संयंत्र में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। एक वातानुकूलित जल रिएक्टर प्रतिघातक में हल्के और भारी जल का प्रयोग शीतक द्रव्य और मंदक द्रव्य दोनों के रूप में किया जाता है। एक कैंडियू रिएक्टर भारी जल का प्रयोग मंदक और शीतक द्रव्य के रूप में करता है। तो इसका ऑप्शन ए है, मतलब सी है, जो दोनों सही है। निम्नलिखित में से किसका प्रयोग रिएक्टरों प्रतिघातकों के ईंधन के रूप में नहीं किया जाता है? तो बोरान। याद कर लीजिएगा, बोरान जो है ईंधन के रूप में नहीं प्रयोग किया जाता है। व्हाट इज यूज इन ट्रांसफार्मर टू फिल्टर आउट ऑफ मॉइस्चर एयर? ब्रीदर। मैंने अपने वीडियो में दिखाया भी है ब्रीदर। सिलिका जेल कैसा होता है, जब नमी सोख लेता है तब कैसा हो जाता है, ये सब मैंने इस पर वीडियो बनाया हुआ है, देख लीजिएगा। सल्फर हेक्साफ्लोराइड SF6 परिपथ वियोजक के संबंध में कौन सा कथन सही है? देखिए, सल्फर हेक्साफ्लोराइड जो है ये बड़े ब्रेकरों में प्रयोग किया जाता है और इसमें पूछता है कि ये नॉन टॉक्सिक होता है कि नॉन टॉक्सिक। तो याद रखिएगा, ये जहरीला नहीं होता है। ठीक है, हवा की तुलना में SF6 गैस की परावैद्युत सामर्थ्य जो है बहुत अच्छी होती है। यदि किसी तार के अनुप्रस्थ काट में 20% की कमी है और लंबाई में 20% की वृद्धि, तो तार का प्रतिरोध बदल जाता है। इसका ऑप्शन डी सही हो जाएगा। ठीक है, एन इलेक्ट्रिकल डिवाइस यूज टू टेस्टिंग इंसुलेशन ऑफ मोटर फॉर शॉर्टेड कॉइल इज कॉल्ड। इसका ऑप्शन सी सही है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यदि पदार्थ X की प्रतिरोधकता 10⁸ ओम प्रति सेंटीमीटर और पदार्थ Y की प्रतिरोधकता 10⁸ ओम प्रति सेमी हो, तो X एक चालक है और Y एक विद्युत रोधी है। चालक प्रतिरोध से उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार प्रतिष्ठब्य परमियंस। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर से क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यदि लिथियम आयन सेल की क्षमता 2 एम्पीयर घंटा है, तो सैद्धांतिक रूप से निम्न कौन सा विकल्प सही होगा? तो सेल 1/2 मतलब हाफ घंटे तक 1 एम्पीयर कर्षित किया जा सकता है। ठीक है, ये इसका आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जैसा कि चित्र में दिखाया गया कि डीसी वितरण केबल के एक छोर से पूरित किया जाता है और वोल्टता को 300 वोल्ट तक रखा जाता है। वितरक को बिंदु B और C टाइप किया जाता है। प्रत्येक चालक का प्रतिरोध इतना है, तो बिंदु की B पर कितनी वोल्टता होगी? तो 296। विच ऑफ द फॉलोइंग लिमिट्स ड्यूरेशन एंड एम्पलीट्यूड फ्लो करंट एट इलेक्ट्रिक सब स्टेशन? तो इसका होगा लाइटिंग अरेस्टर। परिपथ में टर्मिनल A और B के बीच समतुल्य प्रतिरोध होगा। ये सॉल्व कर लीजिएगा, इधर से ऐसे ऐसे करके, इधर से। ठीक है, ये तो पहले इसी को सॉल्व कर लीजिएगा, उसके बाद सभी जो है सीरीज में हो जाएंगे। ठीक, इन दिस गिवन BH कर्व कर्सिव फोर्स इज डिस्टेंस। इसका आंसर सी हो जाएगा सही। ठीक है,
नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। स्टेटर के साथ स्टार संयोजन में एक 3 फेज का मोटर जो है 15 एम्पीयर की लाइन धारा से जुड़ा है, ठीक है। तो यदि डेल्टा संयोजन हो तो लाइन धारा कितना होगा ये पूछ रहा है। तो फॉर्मूले से लगा लेंगे तो 15 एम्पीयर आ जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट पार्ट ऑफ थर्मल पावर प्लांट। कूलिंग टावर तो होगा ही होगा, ठीक है। कंडेंसर और सुपर हीटर, ठीक है। ऑप्शन सी सही होगा इसका। और 20 LM/वाट एक 250 वोल्ट लैंप 600 एम्पीयर की धारा लेता है। इसका कुल अभिवाह ल्यूमेन में होगा 300 एम्पीयर। परिणामित्व के संदर्भ में निम्नलिखित में कौन सा विकल्प गलत है। उच्च वोल्टता कुंडली के निकट लगी होती है, ठीक है। ताप विद्युत संयंत्र और पनबिजली संयंत्र के इस्तेमाल किए जाने वाले जनित्र की उपयुक्त गति क्रम से होती है 3000 RPM और 300 RPM, ठीक है। याद कर लीजिएगा। देखिए ये है UPPCL का पेपर, बट UPI मतलब जनरेशन से ज़्यादा क्वेश्चन पूछा हुआ है, देखा मैंने। इफ़ एन एरिया इल्यूमिनेटेड विथ पावर लाइट्स विथ प्रोजेक्शन इज कॉल्ड फ्लड लाइटिंग। बड़े बड़े लाइट आप देखे होंगे जहाँ पे मैच वगैरह होता है वहाँ पे भी लगा रहता है, ठीक है। वही पूछ रहा है। परिणामित्व पर किए गए खुला परिपथ ओपन सर्किट परिपथ में कौन सा विकल्प सही है। खुला परिपथ लौ हानियों को मापता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रेरणा मोटर का अधिकतम बलागुण जो है प्रयुक्त वोल्टता के वर्ग के अनुसार परिवर्तित होता है। मोटर में परिणामित्व का निर्धारण होता है मोटर का किलोवाट में और परिणामित्व का kVA। सिंगल फेजिंग कंडीशन इज 3 फेज इंडक्शन मोटर, 1 फेज इज डिस्कनेक्टेड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भू इलेक्ट्रोड के संबंध में कौन सा विचार। इलेक्ट्रोड की लंबाई व्यास बढ़ाएं, इलेक्ट्रोड के रूप में कई छड़ों का उपयोग करें, इलेक्ट्रोड के आपस में टिकें। तो इसका ऑप्शन तीनों सही है, ठीक है। ऑप्शन ए सही है, ठीक है। दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करिएगा और कमेंट करिएगा, और जिन दोस्तों को इसकी ज़रूरत है उनके पास शेयर करिएगा। धन्यवाद।